अगर कोई जाना चाहे जा सकता है। इसके बाद वाला लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। छोटे सुपर मेसियो, ये तो मैंने बता दिया आपको, कंपनीज एक्ट के हाईएस्ट है, मेमोरेंडम से भी ऊपर है, आर्टिकल से भी ऊपर है, डायरेक्टर्स के फैसलों से, शेयर होल्डर के फैसलों से, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से, सबसे ऊपर सुपर में से, ठीक है जी। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी कौन कौन ले सकता है? सिर्फ शेयर होल्डर। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कॉपी कौन ले सकता है? क्या शेयर होल्डर के अलावा कोई बंदा कहे मैंने आज ही मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, सर ने पढ़ाया था, मेरा बड़ा शौक है मेमोरेंडम और आर्टिकल को पढ़ने के लिए, कंपनी के पास चला गया, सर मुझे अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल की कॉपी दे दें, क्या कॉपी मिलेगी? नहीं मिलेगी। हाँ, शेयर खरीदे 20 रुपए का, फिर मिल जाएगी कॉपी। एक शेयर लेके बिल्कुल मिलता है तो बिल्कुल ले ले। और अगर मेंबर नॉन मेंबर है कोई कॉपी नहीं मिलनी, ना मेमोरेंडम ना आर्टिकल। मेंबर है तो कॉपी मिलेगी, लेकिन फौरी नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? विद इन 14 डेज के आफ्टर 14 डेज, विद इन 14 डेज आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस। विद इन का मतलब क्या? आज दरखास्त दी तो 14 दिन के आफ्टर नहीं लिखता, आफ्टर लिखेंगे गलत हो जाएगा। हाँ, अगर कहा जाए भाई विद इन 7 डेज में जवाब दो, तो आफ्टर 7 डेज जवाब नहीं देना, 7 दिन के अंदर अंदर। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का लीगल इफेक्ट क्या है? एक दफा मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर हो जाए ना, तो वो कंपनी पे भी और उसके शेयर होल्डर पे भी लाजिम है। क्या? अब उन्होंने जो जिंदगी गुजारनी है अपनी कॉर्पोरेट लाइफ, वो किसके मुताबिक गुजारनी है? मेमोरेंडम और आर्टिकल, उसके खिलाफ, उसमें जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक, उसके खिलाफ नहीं चलना, वरना पेनल्टी बढ़ जाएगी। अगर सब्सक्राइबर ने स्टार्ट में कहा था, आपको याद है स्टार्ट में उन्होंने कहा था कि बाज़ औक़ात सब्सक्राइबर लिखते हैं कि जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तो मैं इतने शेयर खरीदूंगा, इतने शेयर खरीदूंगा। तो अगर कंपनी रजिस्टर हो जाए तो सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो क्या बनते हैं? वो मेंबर बन जाते हैं। तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने शेयर खरीदने होते हैं, लाजमी हो जाता है उनके लिए। जो मेंबर, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो ना, तो कंपनी रजिस्टर होने के बाद 30 दिन के अंदर उन्होंने कंपनी के शेयर खरीदने हैं। वो ऐसा हो जाता है जैसे उन्होंने डेट देना है, हालांकि डेट नहीं देना उन्होंने, वो तो शेयर खरीदने हैं, लेकिन लाजमी है। और अगर वायलेशन की मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की, तो क्या होगा? पेनल्टी सिर्फ कंपनी को होगी कि उसके ऑफिसर को भी होगी? ऑफिसर को भी होगी। ये बात आज के लेक्चर की आखिरी अहम बात, बाद में 2-3 छोटी छोटी बातें। अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में, जैसे फर्स्ट ने बनाए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अब जरा लूप होल सुने, लिमिटेड बाय गारंटी, उसमें मेंबर्स थे 4। हम सब ने कहा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर कंपनी वाइंड अप हुई और अपना लोन ना दे सकी, हम 10-10 लाख रुपए देंगे हर एक, 40 लाख हो गया, बन गई, आर्टिकल रजिस्टर हो गया, मेमोरेंडम भी हो गया। उसके बाद हम 3 आपस में बैठ गए, ये चौथा बंदा ये वाला, ये अलग है, ये हम आपस में काम फैसले करते हैं, बिजनेस के मामलात करते हैं। ये भाईजान कोने में बैठ के तो मोबाइल पे PDF ओपन करके केस स्टडी सॉल्व कर रहे होते हैं। तो हमने कहा भाई ये तो पढ़ता रहता है इधर, हम इधर बिजनेस में मगजमारी करते हैं। हमने कहा ऐसा करते हैं, आपस में हम 3 लोग हैं, हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। क्या? कि हमारी लाइबिलिटी, हाँ 75 हो गया ना, कि हमारी लाइबिलिटी होगी 1-1 रुपया और इसकी लाइबिलिटी होगी 39,99,997 रुपए। लाइबिलिटी इसकी बढ़ा दी, यहां कह दिया कि ये मजीद 10 लाख शेयर खरीदेगा। अब ये कह रहा भाई मैंने कोई नहीं खरीदने, ये क्या है? हमने कहा ये स्पेशल रेजोल्यूशन है, ये स्पेशल। बताइए क्या ये फेयर है? क्या स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से कुछ मेंबर मिनॉरिटी वाले मेंबर की लाइबिलिटी को बढ़ा दें? क्या उन्हें ये कह दें कि आपके लिए लाजिम हो गया मजीद शेयर खरीदने हैं? क्या ये कह दें आपके लिए लाजिम हो गया, अब आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है? लॉ कहता है नहीं, हालांकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर भी दी, लेकिन जब तक वो पर्सन जिसकी लाइबिलिटी बढ़ रही है रिटर्न में एग्री नहीं ना करेगा, खुद मानेगा नहीं, उसकी लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी। ना वो एक्स्ट्रा शेयर खरीदने का पाबंद है, ना लाइबिलिटी बढ़ाने का पाबंद है। इसको समझें।
अगर क्लास, अगर राइट्स को वेरी करना है तो वो 3/4 क्लास वाली बात है, और अगर लायबिलिटी को वेरी करना है तो उस मेंबर की अप्रूवल चाहिए। बात समझ रहे हैं, दोनों में फर्क है। राइट्स वेरी, आज हमने 2 कंसेप्ट पढ़े कि राइट्स भी वेरी हो सकते हैं शेयर होल्डर्स के, लायबिलिटी भी हो सकती हैं। राइट्स चेंज करने का प्रोसेस किधर है? राइट ये वाला, ये लिखे क्या, पेज नंबर 24 पे है। राइट्स चेंज, भाई समझ रहे हैं ना, राइट्स। और लायबिलिटी चेंज करने वाला किधर है? ये कि अगर चेंज की वजह से किसी मेंबर को कहा गया कि तुम मजीद शेयर खरीदो या अपनी लायबिलिटी बढ़ाओ, तो जब तक वो मेंबर रिटर्न फॉर्म में अपनी कंसेंट नहीं ना देगा, चाहे कंसेंट जब मर्जी दे दे, रेजोल्यूशन पास होने से पहले या बाद में, लेकिन जब तक रिटर्न कंसेंट नहीं देगा भैया, ये स्पेशल रेजोल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ऐसा ही होना चाहिए ये, वरना तो हम 3 मिलके उसकी लायबिलिटी जो है वो 39 लाख कर देंगे। 39,99,997। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अल्ट्रेशन, अगर कभी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की अल्ट्रेशन की जाए तो पुरानी कॉपी अगर छपवा के रखी हो और अल्ट्रेशन हो जाए तो पुरानी कॉपी इशू करे कि ना करे? फजूल में पड़ी हुई जाया हो जाएगी, कर देते हैं इशू। क्या उसको जला दे, जाया हो गई? यस, यही कह रहा है अगर मेमोरेंडम आर्टिकल चेंज हुए तो आपने जो भी फ्यूचर कॉपी इशू करते हैं वो कौन सी करनी है? खबरदार पुरानी वाली कॉपी इशू की, क्यों? वो गलत हो गई है, अब गलत हो गई है। और अगर किसी ने पुरानी वाली कॉपी इशू की कि तो सिर्फ कंपनी को पेनल्टी पड़ेगी कि ऑफिसर को भी? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म मेमोरेंडम और आर्टिकल, मेमोरेंडम और आर्टिकल के स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या दिए हुए हैं? दिए हुए हैं। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, एससीसीपी ने जब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का स्टैंडर्ड आर्टिकल बनाया टेबल ए में, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी रोना शुरू हो गई, अनलिमिटेड कंपनी भी रोना शुरू हो गई, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी रोना शुरू हो गई, अनलिमिटेड कंपनी भी रोना शुरू। क्यों रो रही है वो? हमारा भी तो प्रॉब्लम है, हमारा भी तो। एससीसीपी ने कहा मसला ही कोई नहीं, तुम लोगों का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लेता हूं, तुम लोगों का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लेते हैं। तो अब देखें, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट किधर है? टेबल ए में। आर्टिकल्स का फॉर्मेट टेबल ए में है, मेमोरेंडम का किधर है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स किधर हैं? टेबल सी में। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जिसका शेयर कैपिटल है उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल किधर है? डी में। एससीसीपी ने सुतेला सलूक नहीं किया, किसका? सबको एक बराबर रखा। उसने कहा सबका फॉर्मेट, आसानी हो जाए, ये आसानी है, ये प्रमोटर्स की आसानी के लिए है। वकील के पैसे बच गए हैं इससे, वकील के पैसे बच गए हैं, टाइम भी बच गया। अनलिमिटेड कंपनी का फॉर्मेट क्या है मेमोरेंडम आर्टिकल का? टेबल ई में। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का क्या है? टेबल एफ में। डन। इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है मैं समझाऊं, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ऊपर मैंने बता दिया, ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये क्या है? और वेरिएशन इन राइट्स वाला कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है। इसको स्टैटिक मार्क करें, स्टैटिक मार्क करें, 3 स्टैटिक मार्क करें। और तीन अल्टरेशन, ये भी, ये अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स राइट। इसमें राइट को अंडरलाइन करें, इसमें क्या करें? राइट को अंडरलाइन करें, राइट को। क्लास का लफ्ज लिख दिया ना, क्लास का लफ्ज लिख दिया था, इसे नहीं लिखा। क्लास का लफ्ज किधर लिखा है तूने? क्लास का लफ्ज कलब के बोला क्लास का लफ्ज लिख, किधर लिखा है? और ये किधर है? ये लायबिलिटी, ये इसके साथ स्टैटिक मार्कर। इसमें किधर है? ये लायबिलिटी को अंडरलाइन करें। क्या करें? ताकि पता चल जाए राइट वाला राइट है, लायबिलिटी वाला ये है, राइट वाला उधर है, लायबिलिटी वाला ये है। फिर भी आपने मिक्स कर देना, क्या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। चलिए, ये हमारा चैप्टर 2 का। ज्यादा तो नहीं था आज, थोड़ा सा ज्यादा था लेकिन इजी था। चलते जाए, पढ़ते हैं, समझे। इसमें कोई टेक्निकल चीज देखी? हाँ जी। नहीं, 2 दिन छुट्टी के लिए तो आपके लिए कुछ और प्लान किया हुआ ना, वो टेस्ट भी देना है। एक दिन टेस्ट हो जाएगा, दूसरे दिन क्या करें?
आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म। ओके ओके ओके, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।